वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा पढ़ने जा रहे, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे 35, जिसका शीर्षक है भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। और इस पाठ का सेशन नंबर 1 है। अब तक हम कुरुक्षेत्र में किस प्रकार से कौरव और पांडवों का युद्ध चालू है, इसका वर्णन हम पढ़ रहे हैं। अब तक के इस पाठों के द्वारा हमें पता चल चुका है कि युद्ध क्षेत्र में कौन हारा, किसकी जीत हुई, इसका वर्णन हमने पढ़ा। एक एक करके कौरव और पांडवों के बहुत सारे महारथियों की मृत्यु हो चली थी। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत कैसे हुआ। भूरिश्रवा बाह्यक चंद्रवंश के सोमदत्त राजा के यह पुत्र है और महाभारत के युद्ध क्षेत्र में कौरवों के ओर से वह पांडवों के विरुद्ध में युद्ध करते हैं। अर्जुन के द्वारा जब श्री कृष्ण के संकेत दिए जाते हैं तो अर्जुन इनका एक हाथ काट देते हैं। जयद्रथ के बारे में हमने इसके पहले भागों में पढ़ा था। पहले पाठों में इसका वर्णन हमने पढ़ा है कि जयद्रथ कौन थे, दुर्योधन के बहनोई अर्थात महाराजा धृतराष्ट्र के वह जामाई है। अब उनका मृत्यु अर्जुन के द्वारा कैसे होता है, इसका वर्णन हम इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तथा आचार्य द्रोणाचार्य जो अब तक पूरे पांडवों के सेनाओं को भयभीत किए हुए, युद्ध के क्षेत्र में उन्होंने पूरा आतंक फैला हुआ है, उनका मृत्यु किस प्रकार से होता है, इसका वर्णन हम इस पाठ के द्वारा पढ़ेंगे। उधर अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था और उसका वध करने के मौके की तलाश में था। इतने में भूरिश्रवा ने सात्विकी को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से पटका। कौरव सेना जोरों से कोलाहल कर उठी, सात्विकी मारा गया। अब देखिए, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अपने प्रिय बालक के वध के लिए जो महारथी कारण थे उन सबका वह मृत्यु करने वाले थे। यह उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पात्र था जयद्रथ, और जयद्रथ को मारने के लिए वह आगे ही बढ़े थे, लेकिन युधिष्ठिर के मन में थोड़ी शंका आ गई थी। वह चिंतित थे अर्जुन को लेकर, और इस अर्जुन की सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए उन्होंने किसको भेजा हुआ था, सात्विकी को। और सात्विकी के बाद वह भीम को भी भेजते हैं। लेकिन सात्विकी को भेजने के बाद जब अर्जुन के साथ युद्ध होता है तब भूरिश्रवा उसके विरुद्ध में लड़ना शुरू कर देता है। किसके साथ? सात्विकी का। एक तरफ अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध चालू है तो दूसरी तरफ द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने के पीछे पड़े हुए हैं, और बाकी जो पांडवों के महारथी है वह द्रोणाचार्य को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब सात्विकी अर्जुन की सहायता के लिए आए हुए थे तब भूरिश्रवा ने क्या किया था, सात्विकी को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से पटक दिया, और इससे जोर से कौरव सेना ने कोलाहल मचा दी, अफवाह फैला दी क्या कि सात्विकी मारा गया। अब सात्विकी कौन था? यदुवंश का था, और कहा जाता है कि श्री कृष्ण के वह सारथी का भी कार्य करते थे। अब सात्विकी अर्जुन के पक्ष से युद्ध कर रहे थे और अर्जुन के वह मित्र थे, और अर्जुन ने शपथ ली थी, प्रतिज्ञा ली थी कि युद्ध क्षेत्र में अपने मित्रों की या अपने पक्ष के जितने भी महारथी रहेंगे उनकी वह रक्षा करेंगे। और जैसे ही सात्विकी मारा गया की खबर सब कौरवों ने फैला दिया, तो इसका परिणाम क्या होता है वो पढ़ते हैं आगे। अर्जुन ने देखा कि मैदान में मृत से पड़े सात्विकी को भूरिश्रवा घसीट रहा है। अब देखिए, सात्विकी जो अब तक अकेले बहुत सारे महारथियों से लड़ रहा था, लड़ते लड़ते वह थक चुका था, निहत्था था, उसके हाथ में भी कोई इसी प्रकार का हथियार नहीं थे, और ऐसे मृत से पड़े हुए सात्विकी को भूरिश्रवा क्या कर रहे थे, जमीन पर से घसीट कर ले जा रहे थे। और यह देखकर अर्जुन थोड़ा असमंजस में पड़ गया। क्योंकि अब भूरिश्रवा
हम वार किसके साथ करते हैं, किस पर करते हैं? जो सामने से हमारे ऊपर वार करते हैं उसके साथ ही हम युद्ध कर सकते हैं। अब अर्जुन तो देख रहा है कि उनके मित्र सात्यकी की जो जान है वो खतरे में है, लेकिन अब भूरिश्रवा वो सात्यकी के साथ युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन के साथ नहीं। थोड़ा इसलिए वह असमंजस में पड़ जाते हैं और उनको कोई किसी भी प्रकार की बात सूझ नहीं रही, उसे कुछ नहीं सूझा कि वह क्या, अब उसके साथ क्या किया जाए। वह श्री कृष्ण से बोले, कृष्ण, भूरिश्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है, दूसरे के साथ लड़ने वालों पर कैसे बाण चलाऊं? अब देखिए, उनको उनके प्रिय मित्र को बचाना भी है, लेकिन भूरिश्रवा उसके साथ युद्ध कर रहा था और इसलिए अर्जुन थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि दूसरे के साथ युद्ध करने वाले के साथ मैं अचानक से बाण कैसे छोड़ सकता हूँ। तब श्री कृष्ण उनको समझाते। अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण से बातें कर रहे थे कि इतने में जयद्रथ द्वारा छोड़े गए बाणों के समूह आकाश में छा गए। अब देखिए, एक तरफ अर्जुन जयद्रथ से युद्ध कर रहा था, लेकिन उसने क्या देखा था कि सात्यकी पर भूरिश्रवा ने आक्रमण कर दिया था, उसको घसीटते हुए जा रहा था। तो समय पाकर अपने सारथी बने हुए श्री कृष्ण से वो बातचीत कर रहे थे। इतने में जयद्रथ ने देखा कि अर्जुन का ध्यान नहीं है। जयद्रथ ने तुरंत बाण छोड़ना शुरू कर दिया। समूह के साथ आकाशों में उसने बाण छोड़े थे अर्जुन पर आक्रमण करने के लिए। इस पर अर्जुन ने बातें करते करते ही जयद्रथ पर बाणों की बौछार जारी रख दी। जो ही अर्जुन ने सात्यकी की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि सात्यकी जमीन पर पड़ा हुआ था और भूरिश्रवा उसके शरीर पर एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने को उद्यत ही था। यह देखकर अर्जुन से रहा न गया, उसने उसी क्षण भूरिश्रवा पर तानकर बाण चलाया। अब देखिए, वो एक तरफ अर्जुन जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा है, लेकिन उसने मुड़कर देखा तो सात्यकी की अवस्था बहुत दयनीय थी। क्या देखा उसने? भूरिश्रवा एक पैर से उसको दबा रहा है तो दूसरे दाहिने हाथ में उसने तलवार लिया है और अब वो सात्यकी पर वार करने ही वाला था। तो अर्जुन ने क्या किया? बाण चलाकर भूरिश्रवा पर उसका दाहिना हाथ काटकर तलवार समेत दूर जमीन पर फेंक दिया। तो यह जब श्री कृष्ण ने उसको बताया तभी उसने उसकी आज्ञा का पालन करते हुए भूरिश्रवा का हाथ उसने तोड़ा था। अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने श्री कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला। अब देखिए, भूरिश्रवा पर जब अर्जुन ने आक्रमण किया था तब भूरिश्रवा अर्जुन के साथ नहीं युद्ध कर रहा था, बल्कि वह सात्यकी के साथ उसको मारने की कोशिश कर रहा था। और धर्म के अनुसार देखा जाए तो वह निंदनीय था यह कार्य। क्यों? क्योंकि युद्ध के नियमों के अनुसार जब कोई सामने से युद्ध करता है तभी उसके साथ युद्ध किया जाता है। फिर इस तरफ भूरिश्रवा का अर्जुन के साथ युद्ध हो ही नहीं रहा था, इसलिए श्री कृष्ण के आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन ने उस पर बाण चलाकर उसका हाथ तोड़ा था। तो यह सारी बातें निंदनीय थी, इसलिए भूरिश्रवा श्री कृष्ण की निंदा कर रहे थे। इस पर अर्जुन बोला, रुद्र भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय सात्विका का वध करने की कोशिश की है और वह भी उस समय जबकि वह घायल है। अब देखिए, जब वह भूरिश्रवा धर्म की बात करता है, नीति की बात करता है, तब अर्जुन उससे बातें करते हुए कहते कि रुद्र भूरिश्रवा, जब तुम मेरे दोस्त सात्यकी पर आक्रमण कर रहे थे तो वह घायल था, अचेत सा होकर वह जमीन पर निशस्त्र पड़ा था, उसके हाथ में हथियार नहीं था। उस अवस्था में तुमने उस पर तलवार से मारना चाहा। जिसके हथियार टूट चुके हैं, कवच नष्ट हो चुका था और इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा रहना भी दूभर था, ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का तुमने वध होने पर विजय महोत्सव मनाया था। अर्थात विजय का आनंद तुम लोगों ने जब मेरे अकेले पुत्र के साथ तुमने सारे महारथियों ने निहत्थे होकर उसका वध किया था, उस समय आपने कौन सा धर्म का कार्य किया था? तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था। तो इस प्रकार जब भूरिश्रवा उनकी निंदा करते हैं तब अर्जुन उनको धर्म की बातें सुनाता है कि जिस प्रकार तुमने उस सत्यकी पर
गलत रूप से आक्रमण किया था, और उसी प्रकार अब तुम धर्म की बातें कर रहे हो। तो मेरा प्रिय बालक जब अभिमन्यु लड़ रहा था तब उसके साथ वह भी थका हुआ था, अकेला निहत्था था, और एक साथ 6 महारथियों ने उसको अकेले मारा था। तो इस प्रकार तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। अर्जुन के इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में शरों को फैलाकर और आसन जमाकर बैठ गया। उसने वही आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो इस प्रकार जब अर्जुन के द्वारा धर्म की नीति की बातें सुने तो वो थोड़ा गुस्से में आ गया, क्रोधित हो गया, और वहीं पर युद्ध के क्षेत्र में जमीन पर बैठकर आसन मारकर बैठ गया और आमरण उपोषण करने के लिए उसने शुरू कर दिया। यह सब देखकर अर्जुन बोला, वीरो, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का प्रण मैंने कर रखा है। अब देखिए, अर्जुन ने भी यह प्रण लिया था कि युद्ध के क्षेत्र में उनके कोई साथी हो या कोई दोस्त हो, मित्र हो, जब उस पर आक्रमण किया जाएगा तो वह उसके निश्चित रूप से जान बचाएंगे। तो इस प्रकार इसलिए वह कहते कि सात्यकी की रक्षा करना मेरा धर्म है, क्योंकि वह पांडवों के पक्ष से लड़ रहा था और इस नाते वह मेरा मित्र है, और मेरे मित्र की रक्षा करना यह मेरा परम कर्तव्य है, मेरा वह धर्म है। अर्जुन की ये बातें सुनकर भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों से कोई 2 घड़ी की ही समय बीत गया था। सब लोगों के मना करते हुए भी सात्विकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो जब अर्जुन और भूरिश्रवा में बातें हो रही थी तो उन्होंने धर्म की बातें कही, तब भूरिश्रवा ने अर्जुन की इन बातों को मान लिया और सिर नवाते हुए अपने जमीन पर उन्होंने अपना सिर टेक ही दिया था। कि उसी समय पर सात्विकी ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सात्विकी के कार्य को यह निकृष्ट कहकर धिक्कारा गया। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ था उसे किसी ने भी उचित नहीं माना। वास्तव में देखा जाए तो भूरिश्रवा का यह वध था, वह इस प्रकार का अधर्म का वध किया गया था, क्योंकि वह भी निहत्था था और वह युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर नहीं बल्कि वह बैठा हुआ था, और उसका जब ध्यान नहीं था उस समय सात्विकी ने उसके सिर को उसके सिर के धड़ से अलग किया था, और इसीलिए यह कोई अच्छा कार्य नहीं होता। वह धर्म के अनुसार या युद्ध क्षेत्र में जो नियम थे उन नियमों के अनुसार उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। इसलिए भूरिश्रवा की जो वध हुआ था वह उचित ढंग से नहीं हुआ था। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आकर पहुंच ही गया, परंतु जयद्रथ भी कोई साधारण वीर नहीं था। वह सुविख्यात योद्धा था। वह डटकर लड़ने लगा। उसे हराना अर्जुन के लिए भी सुगम न था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। तो इस प्रकार फिर भूरिश्रवा के मृत्यु के बाद फिर अर्जुन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा। कौन सा लक्ष्य था कि जयद्रथ का वध उसको करना था, और कौरव की सेनाओं को तितर बितर करते हुआ फिर वह जयद्रथ की ओर आगे बढ़ा। अब जयद्रथ भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो भी बहुत बड़ा योद्धा था, और इस प्रकार थोड़ी देर तक दोनों में युद्ध चालू रहा। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी और सूर्यास्त का समय भी नजदीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा था। पूरा दिन बीत चुका था, अब सूर्यास्त होने वाला था, फिर भी अर्जुन और जयद्रथ का जो युद्ध चालू था वो दोनों में से कोई पीछे नहीं हट रहा था। यह देखकर दुर्योधन के मन में आनंद की लहर उठने लगी। अब उसके मन में क्यों दुर्योधन को क्यों खुश हो गया? क्योंकि अब उसे लगा कि अब सूर्यास्त होने वाला है तो यह युद्ध यहीं पर समाप्त करने पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, जयद्रथ की जान बच जाएगी। उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है, जयद्रथ तो बच ही जाएगा और अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल हुई सी है। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बचे। अब देखो, दोनों जयद्रथ और दुर्योधन दोनों गलत फहमी में है कि उनकी जयद्रथ की जान बच गई है। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ।
असमंजस, सही या गलत का निर्णय न कर पाने की स्थिति, उद्यत बेचैन, विजयोत्सव जीत की खुशी मनाना, आमरण मरने तक, अनशन सत्याग्रह, निकृष्ट निंदनीय। तो अब तक हमने देखा कि किस प्रकार इस पाठ में भूरिश्रवा का वध हुआ, इसका वर्णन किया है। क्या आगे अर्जुन जयद्रथ का वध कर पाएगा या नहीं, इसको हम पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में।